तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 का जो सेंटअप एग्जाम हुआ है फिजिक्स का, उसका आंसर की लेकर आया हूं। अगर आपके स्कूल कॉलेज में अभी तक सेंटअप एग्जाम नहीं हुआ तो इस वीडियो को देखने से आपको बहुत फायदा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन सेम रहता है तो आप लोग सही ऑब्जेक्टिव को टिक कर पाएंगे। एक तरह से मानिए कि आपका क्वेश्चन लीक हो चुका है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न में दिया कि पारा वैद्युता का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? C² n इनवर्स m पर पावर -2। अगर आप लोग डी मारे होंगे तो आपका सही आंसर होगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न में दिया आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों की कुल आवेश का योग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? 0 होता है। इसका सही जवाब ए नंबर। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? त्वरित होती है। इसका सही जवाब बी नंबर। चलिए 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि वायु में स्थिति इकाई में धन आवेश में घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? इप्सिलॉन नॉट इनवर्स। इसका सही जवाब बी नंबर। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, r के बाह्य क्रमानुपात। इसका सही जवाब बी नंबर। चलिए 6 नंबर में दिया है किसी धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का समबाहु वेग जो है Vd तथा चालक के आरोपित विद्युत क्षेत्र का E के बीच संबंध है। तो 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 7 नंबर में दिया है 64 समारूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो बड़े बूंद की धारिता होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? 20 माइक्रोफैराड। इसका सही जवाब डी नंबर। चलिए 8 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि विभव मापी से मुख्यतः मापी जाती है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा विभवांतर। इसका सही जवाब सी नंबर। चलिए 9 नंबर में पूछ रहा है कि एक तार से प्रतिरोध R है, तो खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका हो जाएगा 4R। इसका सही आंसर बी नंबर। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि एक आवेश Q1 बराबर विद्युत क्षेत्र जो है E वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र V वेक्टर के संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा। तो 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? Q इंटू E वेक्टर प्लस V वेक्टर इंटू V वेक्टर। चलिए 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती तो उनकी वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाता है? घट जाती। इसका सही जवाब ए नंबर। चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दो प्रतिरोध R एवं 2R के एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम से जब जोड़ा जाता है तो R एवं 2R के उत्पन्न में ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात कितना होता है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा 1:4। इसका सही जवाब बी नंबर। क्या हो जाएगा? सही जवाब बी नंबर। चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, तो उनके संयोजन में प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? 6 माइक्रोफैराड 18 माइक्रोफैराड। इसका सही जवाब डी नंबर। चलिए 14 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि एक प्रतिवर्ती धारा, यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिवर्ती धारा I बराबर दिया है sin 60 पाई टी में धारा का मूल मध्य वर्ग का मान है। तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? 30√2। इसका सही जवाब बी नंबर। तो चलिए 15 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि LR श्रेणी में संयोजन की प्रतिबाधा होती है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? √R² प्लस W² L²। इसका सही जवाब डी नंबर। चलिए 16 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। तो 16 का सही आंसर होगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? गामा किरणें का। इसका सही जवाब सी नंबर। तो चलिए 17 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि चौक कुंडली का शक्ति का गुणक है। तो 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? 1/2। इसका सही आंसर ए नंबर। चलिए 18 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है बायो सावर्त नियम का गणितीय रूप है। तो 18 नंबर का भी सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 19 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है निकेल है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा लौह चुंबकीय। निकेल क्या है? लौह चुंबकीय। इसका सही जवाब सी नंबर। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि चुंबकीय यमयोतर एवं भौगोलिक यमयोतर के बीच का कोण कहलाता है। तो इसका जो बीच का कोण कहलाता है दिक्पात। इसका सही जवाब बी नंबर। चलिए 21 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है किसी द्रव्यात्मक माध्यम के विद्युत चुंबकीय का तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, तो इसकी क्या कारण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, आवृत्ति पर। इसका सही जवाब बी नंबर। तो चलिए 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि एक समद्वितल लेंस की प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस की पदार्थ का अवतनांक जो 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर सी नंबर। चलिए 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ रंग की प्रकृति पुष्टि होती है, किसमें होती है दोस्तों?
तो 23 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा ध्रुवण द्वारा, इसका सही जवाब बी नंबर। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि एक समतल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है। तो 24 का सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, आभासी एवं सीधा होता है, इसका सही जवाब ए नंबर। तो चलिए 25 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रकाश की एक किरण की कांच का वर्तनांक जो है बराबर 3/2 से पानी का वर्तनांक बराबर दिया है 4/3 से संरचना करती है, तो क्रांति कोण का मान होगा। तो 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 9/8, इसका सही जवाब सी नंबर। तो दोस्तों वीडियो लंबा होने के कारण इस वीडियो में 25 ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।